नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। मतलब बहुत लोगों का जैसे कमेंट आता है, कभी कभी बहुत नहीं मतलब कम ही लोग का कमेंट आता है। वो बोलते ना कि मैंने इसको 150 रुपया में लेके फंस गया हूँ, अभी चल रहा है 130 रुपया, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मान लो कि अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। कोई जैसे बोलता है कि मैंने इसको 1800 रुपया में ले लिया, अभी चल रहा है 1300-1200, क्या करना चाहिए। कोई बोलता है कि मैंने अडानी टोटल गैस ले लिया था 800 में, फिर 600 आ गया, क्या करना चाहिए। कोई बोलेगा टाटा पावर मैंने 450 पे ले लिया, अभी 400 चल रहा है, क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसे कमेंट आते। तो इस वीडियो में यही मैं टॉपिक कवर करूंगा कि आपका नज़रिया क्या होना चाहिए इन सारी चीज़ों को लेके। ठीक है, ये जो आपका डर रहता है ना कि अभी नीचे चल रहा है, क्या करना चाहिए। ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं केवल अच्छे स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपने अच्छा स्टॉक लिया, जैसे कि लार्ज कैप का हो गया, मिड कैप का अच्छा स्टॉक हो गया, मैं क्राइटेरिया भी बता देता हूँ। अगर आपके स्टॉक का आरओसी 15 के ऊपर है, आरओई 15 के ऊपर है, डेप्ट फ्री है, अच्छा खासा रिजर्व है, पिछले 4 साल का नेट प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ता हुआ है, सेल्स बढ़ता हुआ है, ठीक है, ग्रोइंग सेक्टर है, ग्रोइंग स्टॉक है, मैं इन सारे स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप बोलोगे कि मैं पंप एंड डंप वाले स्टॉक में फंस गया हूँ, मैक्सिमस इंटरनेशनल, स्वाति प्रोजेक्ट, तो भाई उसका मैं नहीं बोल सकता। उसका मैं क्या, उसका बीएससी भी नहीं बोल सकता। ठीक है, खुद एक्सचेंज भी नहीं बोल सकता। तो मैं केवल ऐसे स्टॉक का आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, कोई बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पूछता है, कोई मेरे से पूछता है इसका क्या बोलते हैं कि टाटा पावर का कभी कभी पूछता है, कोई पूछता है केपीआई ग्रीन का। ठीक है, तो ये सारे जो अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ आपको बातें। ठीक है, बाकी स्वाति प्रोजेक्ट, पंप एंड डंप स्टॉक का मैं नहीं बता रहा हूँ। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और बात बोल देता हूँ कि टेलीग्राम आपको मेरा ज्वाइन करना चाहिए चैनल, जाके वहाँ पे एक बार चेक करो। वहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे अपडेट देता हूँ, वहाँ पे मैं निफ्टी का ओवरऑल व्यू भी देता हूँ, बताता हूँ कि आने वाले टाइम में मार्केट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। इससे क्या होता है ना कि आपको एक आउटलुक, एक नज़रिया मिल जाता है कि हाँ, आने वाले टाइम थोड़ा मार्केट गिर सकता है। इससे क्या आएगा कि कल को आप अगर एसआईपी वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सतर्क रह जाओगे, तो आप उस अकॉर्डिंग मतलब उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो। ये एक अच्छी बात होती है। बाकी मैंने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का भी बताया था कि आईपीओ में तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, पर अच्छी लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल सकता है, डिसेंट, और हुआ भी वही। बीच में मैंने बोला था कि निफ्टी अपना 160 पॉइंट और गिरने की उम्मीद है, गिर सकता है, ये सपोर्ट है, और वही हुआ, गिर भी गया था। ठीक है, आप जाके देख लो। फिर अडानी का बैड न्यूज़ आया था, उस पर भी मैंने कमेंट किया था कि ये लगता है मुझे बहुत अच्छा मौका है, और देख सकते हो कि अडानी के स्टॉक कैसे फायर हो चुके। ठीक है, आप वहाँ पे जाके मेरे कुछ पोस्ट देखो, आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन होना, नहीं तो आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, वापस टॉपिक पे आते। तो देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं इस स्टॉक में फंस चुका हूँ, उस स्टॉक में, केवल अच्छे स्टॉक का मैं बोल रहा हूँ, बाकी खराब स्टॉक का नहीं बोल रहा हूँ, पंप एंड डंप। देखो, इसमें ना ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हुआ क्या है कि आपने एक हाई लेवल पे स्टॉक को बाय कर लिया, सिंपल, और स्टॉक में हो रहा है करेक्शन, मार्केट में हो रहा है करेक्शन, और आपने हाई पे स्टॉक को क्यों बाय किया, क्योंकि आपने न्यूज़ देखा। ठीक है, आपने न्यूज़ देखा तभी स्टॉक आपने बाय किया, और न्यूज़ देख के कोई स्टॉक अगर बंदा खरीद रहा है तो उसको लॉस होगा ही। वजह क्या है कि न्यूज़ देख के अगर कोई बंदा स्टॉक ले रहा है तो उसको लॉस होगा। देखो, न्यूज़ निकालता कौन है, न्यूज़ निकालते हैं ऊपर वाले। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ऊपर वाले न्यूज़ क्यों निकालते, मतलब ऊपर वाले टारगेट क्यों देते। सपोज मैं एग्जांपल के लिए चलो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लेता हूँ, क्योंकि इसका बहुत हाइप बना था। ठीक है, आप कभी भी हाइप और न्यूज़ में ही स्टॉक को बाय करते हो, मुझे पता है। ठीक है, तो आपने, अब ऊपर वाले ने न्यूज़ निकाला क्यों, क्योंकि ऊपर वाले को माल खाली करना है। अब 70 रुपये में बड़े लोगों का आईपीओ लगा रहेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, जब 70 रुपये पे लिस्टिंग हुआ था, मतलब 70 रुपये उसका प्राइस रखा था, और लिस्ट हुआ 140-50 और गया 180। ठीक है, अब 180 पे बेचेगा कौन माल, स्मार्ट लोग बेचेंगे, स्मार्ट इन्वेस्टर बेचेंगे। जो पागल रहेंगे वो क्या बोलेंगे, नहीं भाई ये तो 250 जाएगा, इसे तो 3 गुना बेचूंगा, इसको तो 4 गुना बेचूंगा, समझ गए ना। तो स्मार्ट इन्वेस्टर होते कौन है, जिनके पास मोटा पैसा है, सिंपल सी बात है। अब जिसके पास मोटा पैसा है, ज़्यादा क्वांटिटी है, वो माल खाली कैसे करेंगे। अब माल खाली करने के लिए उनको बायर्स चाहिए कि माल उठाए। अब बायर्स लाए किधर से, बायर्स आते हैं न्यूज़ से। अगर मैं न्यूज़ निकाल दूँ, एक बड़ी न्यूज़ निकाल दूँ कि हर जगह आर्टिकल में इधर उधर छपवा दूँ, भाई देखो, पैसा खिला के सब कुछ होता है। ठीक है,
अगर पैसा खिला के करोड़ लाखों पैसा खिला के करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो सब कुछ हो सकता है। वो आपको पता है, आप इंडिया में रहते हो, ठीक है। तो मैं एक न्यूज़ निकालूंगा कि अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का प्राइस चल रहा है 140 रुपये, इसका टारगेट है 180, इसका टारगेट है 200, इसका टारगेट है 220। बिजनेस बहुत अच्छा है, बजाज का नाम है, ऐसे न्यूज़ निकाल दूंगा। अब आप न्यूज़ में देख के, हाइप में देख के, रोज़ एक ही बात देख के, टेलीग्राम ट्विटर पे देख के आप जाओगे खरीदने। आपने माल खरीद लिया न्यूज़ देख के, बड़े लोगों ने माल पूरा पलटी कर दिया, लग गया लोअर सर्किट, मतलब आ गया नीचे प्राइस, ठीक है। अब ऊपर थोड़ी ना जाएगा जल्दी। इसमें आपको ये सोचने वाली बात है कि कंपनी ने स्टॉक की फेयर वैल्यू रखी है 70 रुपया। अगर देखा जाए, मतलब आईपीओ लाने से पहले वो भी फेयर वैल्यू नहीं रखते, ठीक है। वो भी अपना प्रॉफिट ही देख के थोड़ा हाई प्राइस रखेंगे ना स्टॉक का। तो चलो मैं मानता हूँ फेयर वैल्यू 70 रुपया उसकी, ठीक है। तो भी 70 रुपया भी नहीं है फेयर वैल्यू, चलो मैं मान भी लेता हूँ। अब 70 रुपया कंपनी फेयर वैल्यू पे ला रही है आईपीओ को, प्राइस जा रहा है 180, आप खरीद रहे हो 140 पे, उसका कोई सेंस बनता है क्या? नहीं। 70 रुपये वाला माल जो कंपनी खुद बेच रहा है, मतलब मैं बेट बनाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी कीमत 1000 रुपये है। अब मैंने न्यूज़ निकाल दिया और इसका हाइप बना दिया कि ये बैट पे विराट कोहली का साइन है, ये बैट से विराट कोहली खेलता है, ये बैट से सचिन ने खेला, ये बैट से 100 मारा है। न्यूज़ में भी बातें चल रही, हाँ सचिन ने बैट उठाया था, ठीक है। अब ये न्यूज़ हाइप में उस बैट की हो जाती कीमत 2000 रुपये, जबकि कुछ ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है, बस न्यूज़ के बेस पे। तो 1000 रुपये वाली बैट अगर आप 2000 में लोगे तो भाई क्या ही होगा, ठीक है। तो आप फंसोगे, ट्रैप होगे, सिंपल सी बात। अब इसमें क्या हो गया है कि आपने ऊपर के लेवल से बाय कर लिया है न्यूज़ देख के, आपको अब देखो डरने की बात नहीं है। अच्छा स्टॉक बाय किया, फंडामेंटली किया है, अब होगा क्या, थोड़े टाइम करेक्शन चलेगा, जब तक मार्केट में करेक्शन चलेगा तब तक इसमें भी करेक्शन चलेगा, सिंपल। मार्केट जब अप मूव देगा, मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, जब मार्केट अप मूव देगा, तो जब मार्केट अप मूव देगा तो ये भी अपने फ्लो के साथ चलेगा, सिंपल। अब कोई भी स्टॉक में जैसे फंसे हो, मान लो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही लेते, यही जुबान पे आ रहा है, ठीक है। अब ये चलेगा कब? ये अब तब चलेगा जब निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा, ये तब चलेगा जब इसके नेट प्रॉफिट अच्छे आएंगे, अर्निंग अच्छा आएगा, सिंपल। इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने इसको 150 बाय किया, 160 पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलती आपकी नहीं है। एक बार बाय कर लिया ना, आज से अब सीख लो। वारी एनर्जी का प्राइस रखा गया था 1500 रुपया, लोग 3300-3500 में लाख लाख रुपए के शेयर उठा रहे हैं। अरे भाई, कंपनी ने उसकी वैल्यू 3500 रुपया 1500 रुपया रखी है, आप 3500 पे उठा रहे हो, क्या कमाल है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब होगा क्या, ये चलेगा कब? अर्निंग के बेस पे इसके अपकमिंग नेट प्रॉफिट अच्छा है, चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना इसमें सोचने वाली बात नहीं। बस इसमें गलती हो गया, आप ऊपर के लेवल पे ले लिए, ठीक है। अब इसमें ऐसा हो गया, देखो कोई स्टॉक में फंस जाता है ना, ऐसा होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको स्क्रीन पर भी दिखता रहेगा, ये ऐसे ऐसे चलता है ना स्टॉक, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब क्या हो गया है कि आपने, एक सेकेंड ना, बराबर दिख रहा है ना ये, हाँ बराबर दिख रहा है। तो अब क्या हो गया ना कि आपने इस एरिया में फंस गए हो, ठीक है, आप इस डाउन साइड में फंस गए हो। अब ये अप आएगा कब आएगा? अब जब इसके नेट प्रॉफिट अच्छे आएंगे, मार्केट अच्छा चलेगा, तो आप इस फेस में फंस गए हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप इस डाउन साइड वाली फेस में फंस गए हो, समझे। तो इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, डरने की बात नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसमें सिंपल करेक्शन ही चल रहा है, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 100 रुपये नीचे है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सायन डीएलएम देखो, यहाँ पे सायन डीएलएम, अब कहाँ गया भाई? इसको मैंने 745 से कुछ कवर किया था। मार्केट में इतनी धुआं धक्कड़, मतलब कभी अप कभी डाउन, 400 पॉइंट मंडे को ऊपर, 400 पॉइंट गुरुवार को नीचे, ठीक है। तो इतना अप एंड डाउन होने के बाद में स्टॉक क्या हुआ, 445 से 700 पे खड़ा है, 745 से 700 पे खड़ा है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, 45-50 रुपये नीचे ना। तो अच्छे स्टॉक की यही खासियत रहती है, ठीक है, ज़्यादा गिरता नहीं है और बढ़ता कब है? अर्निंग के बेस पे बढ़ता है। तो मेरे भाई, आप किसी ऐसे स्टॉक में फंसे हो, अच्छा स्टॉक है जो आपके बाइंग प्राइस से 150 नीचे है, 200-300 नीचे है, तो डरने की बात नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक है तो,
ठीक है, आपको यहाँ वहाँ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं कि मैंने इसको 150 रुपये में ले लिया, अभी इसका प्राइस चल रहा है 130, मैंने इसको 200 में ले लिया, अभी प्राइस चल रहा है 180। नहीं, आप स्टॉक के प्राइस को देखने से अच्छा आप अपने स्टॉक के एनालिसिस करो। ठीक है, स्टॉक एनालिसिस करो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, अच्छे खासे रिजर्व है कि नहीं, कंपनी का फ्यूचर में लेके आउटलुक क्या है, बिजनेस को समझो, कैपेक्स क्या ला रही है कंपनी, अपनी कैपेसिटी कितनी बढ़ाने वाली है, ठीक है, कितना खर्चा करने वाली है अपने ऊपर, आप इसके ऊपर फोकस करो, प्राइस छोड़ दो। बिजनेस एक बार समझ लिए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि एक पानी बनाने वाली कंपनी है, ठंडी का टाइम है, चलो मैं मानता हूँ पानी नहीं बिकता है, आने वाले टाइम में सूत्रों के अनुसार बहुत गर्मी पड़ने वाली है, तो आप एनालिसिस करोगे ना। मान लो कि आपने ठंडी में पानी वाला स्टॉक ले लिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जो पानी बनाती है, ज़्यादा नहीं बिकेगा ठंडी में पानी, ठीक है, ज़्यादा नहीं बिकेगा, तो अब वहाँ पे आप फंस गए हो। ठंडी के टाइम पे आपने पानी वाला स्टॉक ले लिया, आपके स्टॉक प्राइस 150 नीचे आपके बाइंग प्राइस से, अब आप फंस चुके हो। तो आप स्टॉक के प्राइस से टेंशन लेने से अच्छा आप एनालिसिस करो कि आने वाले टाइम में गर्मी कितनी पड़ेगी, कंपनी का कैपेक्स प्लान क्या है, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो इनकी बिक्री ज़्यादा होगी पानी की, ठीक है। तो ये सारे एनालिसिस करना है। अगर आपके पास कार के स्टॉक है वो गिर चुके हैं, तो देखो कंपनी कौन से नए मॉडल लॉन्च कर रही है, कंपनी को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, कंपनी कितने मॉडल बना रही है, इसका प्राइस क्या है, इससे कंपनी में क्या फ़र्क पड़ सकता है, कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कौन से नए प्लांट ओपन कर रही है, ठीक है। तो ये सारी बात ध्यान दो। हुंडई का स्टॉक है तो देखो हुंडई नया प्लांट डालने वाली है, मारुति का स्टॉक है तो देखो मारुति नया प्लांट डालने वाली है, उससे उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। वारी एनर्जी का है तो देखो वारी को नए ऑर्डर मिल रहे हैं 1000 करोड़ के, वारी को एक्सपोर्ट से और कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, उनकी कैपेसिटी 2027 तक कितनी बढ़ सकती है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक है तो देखो एनटीपीसी 2027 तक अपनी कैपेसिटी 6000 मेगावाट करने वाली है क्या, 5000 मेगावाट बढ़ाने वाली है क्या, ठीक है, इस पे काम चालू है क्या, उनका न्यूज़ आर्टिकल पढ़ो, इस पे खर्चा कर रही है क्या, ठीक है। अंबुजा सीमेंट अगर आपके पास है तो देखो अंबुजा सीमेंट की जो कैपेसिटी है 84 मिलियन टन पर एनम से 96 मिलियन पर एनम हो जाएगी, और इस पे अंबानी जी भी खर्चा भी कर दिया, बहुत सारे प्लांट उनके चल रहे, मतलब बन रहे, ठीक है, वो पीडीएफ में लिखा है। तो ये सारे एनालिसिस करो आप, सिंपल, आप प्राइस छोड़ दो, शॉर्ट टर्म में प्राइस फ्लक्चुएट होगा ही, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना, जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।